अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का स्पेशल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं निज़ाम सक्का के दरबार से। जी अस्सलाम वालेकुम। कुहात होती है बात करने वाली, तय तो बिल्कुल ही चबड़ बन गया हुआ। वालेकुम सलाम, माफी चाहता हूँ। क्या हाल है शहनशाह मुअज़्ज़म? हाल क्या होना हमारा, रब बेड़ा गर्क हो गया सारे निजाम का। देखो जरा, आते सिर्फ इतनी बात कही है कि एक कप पिला दे दूध पत्ती का, तो अभी तक नहीं लेके आ भाई। इसकी बात ही कहीं नहीं मानता। तय घर बैठे तू किस लिए वजारत संभाल के बैठा हुआ? आपकी रिट नहीं है, आपका वजीर आपकी बात नहीं मान रहा। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, इस मोटे से यो ही तो पूछ रहा हूँ, तो क्यों नहीं अभी तक दूध पत्ती का कप मंगवाया तुमने? आलमपना, दूध खत्म हो गया, दूध पत्ती कांजी की बनवाऊं? 5 किलो दूध कैसे खत्म हो गया भैंस से? दूध महंगा हो गया आलमपना। जो आपने बजट पास किया हो उसमें 2 किलो दूध आता है। इतनी महंगाई बढ़ गई, 5 किलो की बजाय उन पैसों में 2 किलो आ रहा। जी आलमपना। बेड़ा गर्क हो गया। गरीब आदमी क्या करता होगा बेचारा? तो 2 किलो किधर गया दूध? आधा तो शहजादा पी जाता है। अब्बा जो मैं तो 2 किलो पीता था, अब किलो कर दिया है। यार किस लिए किलो पीता है? अब्बा रौनक नहीं आवेगी, मैं बादशाह का बेटा हूँ। यार रौनक तुमने मेले में बंगूड़ा लगवा दूं, उधर बड़ी रौनक होती है। गरीब आदमी मर रहा, बादशाह के बच्चे दूध चढ़ा रहे हैं। जब चाहे शहनशाह मुअज़्ज़म अपने अजीज़ों कारब के साथ, नियर एंड डियर वंस के साथ ये काम नहीं ना करेंगे, ये मुल्क ये रियासत का भी ठीक नहीं। शहनशाह मुअज़्ज़म एक दफा फिर प्लीज। हाँ, पुत जुनैद, मैं तो इनको कमरे में बंद करके डंडे के साथ मारता हूँ। राजो सलूक तब गरीब आवाम के साथ करो, वही सलूक करो बच्चों के साथ भी। अगर गरीब आदमी को नहीं दूध मिल रहा तो मारे बच्चों को क्यों मिले भाई? अब्बा जो आम बच्चों में और बादशाह के बच्चों में फर्क ही नहीं है। क्या फर्क है? बादशाह के बच्चे को क्या 4 कान लगे हुए हैं? अब बादशाह के बच्चे को क्या 6 आंखें लगी हुई हैं? बादशाह का बच्चा क्या 9 बाजुओं वाला है? क्या फर्क है बता? मैं तो साइड में बैठा हुआ हूँ, तख्त पे तो आप विराजमान हैं। आपको नहीं पता कि महंगाई कितनी हो गई है? आपको तो ये भी नहीं पता कि दूध कितना महंगा होगा। हमारा नाम निजाम सक्का, हमारा नाम कोई मलक निजाम गुज्जर नहीं है। राब जी आलमपना। निकाल गाड़ी जाके कहीं से, वो ट्रक वाले अड्डे से जाके तो दूध पत्ती पी के आऊं। गाड़ी में तो पेट्रोल ही नहीं है आलमपना। रहते हैं क्या टैंकी को मुंह लगा गया? पेट्रोल किधर गया जो डलवाया था? आलमपना 5 लीटर पेट्रोल डलवाया था। महंगाई इतना हो गया। राब पेट्रोल को महंगा हो गया। आलमपना, जिनसे उधार पैसे लेके दरबार चला रहे हैं वो कह रहे हैं हमारा कर्जा वापस करो। उन्होंने उधार पेट्रोल देना बंद कर दिया। सब बस तो 5 लीटर जो डलवाया था कल, वो किधर गया? आलमपना, मैं क्या बताऊं, ये शहजादा जो है रात को गाड़ी लेके अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। रात दोस्त मेल थे या फीमेल? जी मेल थे जी। ओ जी मेल भी कादे जी, एक दोस्त काना है, एक लंगड़ा है, एक कुब्बा है, एक घूमी जाता है। वो शहजादे दे हो जे दोस्त होने ने, आप बड़ा फहद मुस्तफा है। अब्बा जान ये झूठ बोल रहे हैं, मैं दोस्तों के साथ नहीं घूम रहा था। वैसी गाड़ी लेके निकला था तो वहां एक एक्सीडेंट शुदा मरीज पड़ा था सड़क पे। मुझे तरस आया, मैंने मरीज को गाड़ी में उठा के बिठाया है और मुंह से करता हुआ अस्पताल पहुंचा हूं और वहां पेट्रोल खत्म हो गया और अस्पताल के अमले ने मरीज को छोड़ के मुझे प्रोटोकॉल देते हुए गाड़ी को धक्का लगा के घर तक पहुंचाया। क्यों पहुंचाया तुमने घर को? क्यों पहुंचाया? रन्ना मुराद उधर जख्मी पड़ा हुआ अस्पताल में बंदा। शहनशाह मुअज़्ज़म एक मिनट, इसको क्यों मार रहे हैं? ये उस हॉस्पिटल के डॉक्टर से पूछे कि वो अपनी ड्यूटी छोड़ के प्रोटोकॉल के पीछे क्यों पड़ गए। अगर उस डॉक्टर को भी मातल ना किया तो तय मन ने निजाम सक्का ना कहना। क्या बात है? कितनी देर रह गई मेरी बात साथ खत्म होने में? यही तो प्रॉब्लम है, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि मेरी बादशाहत खत्म होने में कितना वक्त रह गया है। यो ना वो मेरी बात साथ खत्म होने वाली हो, मैं उसे मुअत्तल कर दूं, उधर से बात साथ खत्म हो जाए, वो तो मन नहीं लम्बियां डाल लेगा ना। नहीं लम्बियां डालता, आपको अपना फर्ज पूरा करना चाहिए आवाम की खातिर। बादशाह सलामत क्यों घबराते हो? यहो जिहा डर होवे तो इलेक्शन ही नहीं कराई दे। इस तरह का कोई काम नहीं चलेगा। जो कानून कहता, जो कायदा कहता, उसके मुताबिक ही निजाम सक्का हुकूमत करेगा। खबरदार अगर किसी ने गाड़ी को हाथ लगाया, उसमें पेट्रोल महंगा अब डलता, अब
खबरदार किसी ने चलाने की कोशिश की, यो बता दूं मैं। ले बता दूं मैं, मरने के लगे जहाँ से मर्जी पेट्रोल डलवा, मरने जाना अपनी सहेलियों के साथ घूमने। बड़े दिन हो गए घर बैठ बैठ के यही बातें सुन सुन के कान पक गए मेरे। यो 1.5 किलो का कांटा डालते हुए तो तेरे कान नहीं पकते। खबरदार गाड़ी को हाथ लगाया। राज इतना महंगा पेट्रोल, अब आम की चीखें निकल रही हैं और उन्हें देखो बादशाह की फैमिली है यासी कर रही है। रे आम की चीखें सुनूं या मैं अपने दिल की सुनूं? सराफे बाजार मैंने ऑर्डर दिए हीरे के सेट का, मैंने वो लेने जाना। अब क्या मैं चिंगची पे बैठ के जाऊं? गड़ 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 कैसी लगूंगी मैं? मलका मुअज़्ज़मा चिंगची चलाते हुए खूबसूरत बहुत लगी है। यो तन्ने बता दूं, ये जो तन्ने चिंगची की आवाज इतनी अच्छी निकाल ली है ना, यो ना हो कि मैं वाकई इधर से तन्ने भी छुट्टी करवा दूं और तै चिंगची चलाती फिरे। रे कोई अकल को हाथ मारे निजाम, इतनी बड़ी रियासत की मलका अब चिंगची की पिछली सीट पे बैठी मैं कैसे लगूंगी? रे ये पिछली सीट पे बैठी हुई थी जो बम 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 कर रही थी। इतना मन ने पागल ना समझ, तेरी आवाज से पता चल रहा था अगली सीट पे बैठी हुई है। शहंशाह मुअज़्ज़म माफ कीजिएगा, आप जिस तरह से रियासत चला रहे हैं ना, लग यही रहा है कि आप पिछली सीट पे बैठ के बम 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 कर रहे हैं। बात तो तन्ने बड़ी अक्ल वाली की है। जो इस वक्त हिसाब किताब जा रहा, जिस तरह आवाम पिस रही है, यूं लगता पिछली सीट पे भी नहीं बैठा हुआ बादशाह, बल्कि सवारी पीछे की तरफ को जा रही है। एक बात भी याद रखना भाई, सारी फैमिली सुन लो सके की, अगर अब किसी ने सरकारी पैसों के साथ अजासी करने की कोशिश की, अब्बा हजूर अगर गाल की अमान पाऊं तो अर्ज करूं? गाल की अमान सिर्फ गाल की अमान पाएगा, बाकी सारा जिस्म जो है ना वो मार मार के जूते जख्मी कर दूंगा। शहंशाह मुअज़्ज़म माफ कीजिएगा, आप इतने अरसे से आवाम को डरा रहे हैं कि ये मेरे दरबारियों और वजीरों के हाथों में बड़ी तेज धार तलवारें हैं। आपका वजीर मुझे बता रहा था कि कोई तेज शेज नहीं है, कहता है मैं इस तलवार से हाथियों की लाइनें सीधी करवाता हूँ। क्यों डरा रहे हैं हम? योही तो स्यापा और इस सल्तनत में। जुनेद पुत एक बात याद रखना, जितनी देर तक बाकी तलवारें तेज नहीं करेंगे यो रियासत ठीक नहीं हो सकती, और जो मैंने करना पड़ेगा और मैंने कर गुजरना। तलवारें तेज ना करें, अवाम को रिलीफ दें। रिलीफ क्या दूं अवाम को? पहले अवाम के पास थोड़ा रिलीफ है। क्या रिलीफ है बेचारी के पास? रात सारी सल्तनत के रात को होटल रेस्टोरेंट फुल हुए होते हैं, वहां बैठ के सारे खाबे उड़ा रहे हैं। शहंशाह मुअज़्ज़म आप दारुल हुकूमत में रहते हैं, आप नहीं देखते वहां 1% आबादी नहीं रहती आपकी। मन ने भी पता, पर जो उरे सारे पाकिस्तान में फैले हुए हैं अरबपति लोग, उनको जब को टैक्स दो मौत पड़ जाती है टैक्स देते हुए। रब मांग मांग के बाहर के मुल्कों से खाना खराब कर लिया अपनी सल्तनत का। अवाम टैक्स इसलिए नहीं देते कि उस टैक्स के पैसों से आपकी मलका आलिया जो हीरो के सेट खरीद रही है, आपका शहजादा याशियां कर रहा है। राजा पता लग गया कि बादशाह खुद मलका को जाड़ देता फौरी तौर पे, पूरे अपने शहजादे के मुंह पे चपाटे मार रहा होता अगर जरा सी भी गलती करे तो तय बिना टैक्स दे तो फिर ना करो। वो ये कहते रहेंगे हम टैक्स देते हैं खुद खर्च लेते हैं, ये कह देते हैं वो टैक्स नहीं देते इसलिए मुल्क नहीं चल रहा। लगे रहो फिर इसी सियापे को, वो क्या कहते हैं, लगे रहो मुन्ना भाई। दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है, गजब हो गया आलम पना। बेटा सिर्फ यो कहा कर अस्सलामु अलैकुम, हमें वो दोनों बातों का पता है, दुहाई भी है और गजब भी हुआ है। और दूसरी वैसे बात तो ये है, आता ही नहीं हो रहे। दूसरी बात ये है कि उस जगह ना कभी कभी आप अपनी जगह चेंज भी कर ले, इधर आ जाए शहजादे के सामने आके फरियाद कर ले। शहजादा कोई बहरा नहीं है। जुल्म हो गया आलम पना, आटा खरीदने के पैसे नहीं है हुजूर, 1 किलो आटा ला के गुजारा करे हैं, 1 चम्मच घी का डाले हैं हांडी में सब्जियां कहाँ से लाए आलम पना? रायो हर चीज मिल नहीं रही बाजार से। मिल रही है हुजूर, लेकिन जिस कीमत पे मिले है गरीब आदमी वो खरीद ना सके है। राबजीर जी आलम फना, यो क्या कह रहा? सच कह रहे आलम फना, बहुत महंगाई हो गई। वो इतनी महंगाई हो गई है, तू कमजोर क्यों नहीं हो रहा? शहंशाह मुअज़्ज़म जितने का 5 किलो घी आ रहा है ना, उतने पैसे आप इसकी जेब में डालेंगे ना तो ये उसी तरफ गिर पड़ेगा।
इतना महंगा हो गया घी। राजो जो हंडिया में डालते हैं और तेल किसमें डालते हैं? तैं डाल रही है हंडिया में घी। मरने क्या पता होवे, नौकरों से पूछ मैं खाना बनाऊं। यो असल बीमारी जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग, उन नामुरादों को जो मालूम ही नहीं है कि गरीब के साथ क्या हो रही है। अजासियां कर रहे हैं बड़े लोग, गाड़ियों के ऊपर घूम रहे हैं, हीरे जवाहरात खरीद रहे हैं। उनको क्या पता माड़ा आदमी मस्कीन बंदा जो है। और अभी ये उस शहनशाह और उसके अहले खाना का हाल है जो अभी 2 दिन पहले खुद गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। जुनैद पुत्र क्या करे, ये नामुराद यही तो इंसान है, ये अपनी असलियत भूल जाता। रोज दिन रात इन लोगों को कहता हूँ खुदा के वास्ते मालसीपना याद करो अपना। जब मैं मास्की हुआ करता था वो सोचो कैसे गुजारा होता था। रहो उसी तबीयत में रहो, क्यों सल्तनत का बेड़ा गर्क कर दिया और सल्तनत के साथ साथ गरीब का बेड़ा गर्क कर दिया। पर उन्हें मेरी सुनता कौन है? ना मलका के कान पे जू रेंगती है, ना यो सजादा ना मुराद मेरी बात सुनता। अब्बा हजूर, अल्लाह ने हमें बादशाह बनाया तो बादशाह का हमें एंजॉय करने दे। क्या होगा तुझे? क्यों मास्टी पना याद करा रहा हमें? शक्ल देखी अपनी, मौसम शक्ल शहजादे की जैसी भी है, आपने बहुत होना है, बादशाह उसी ने बनना है। आमीन। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। हर साल 1 करोड़ 10 लाख लोग फास्ट फूड की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। कितने? 1 करोड़ 10 लाख। अच्छा भाईजान, पिछले हफ्ते वतन अजीज ने एक तरक्की की एक और बड़ी छलांग मारी है। अच्छा जी। लाहौर में कनाडा की एक फूड चेन का यहाँ पे इफ्तिताह हुआ है और लाहौरियों के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ी कामयाबी की अलामत है कि ट्रॉफी जीत के लाया है कोई बंदा, वो है कि मैं वहाँ से 3 घंटे लाइन में खड़ा होने के बाद मैं वहाँ से कॉफ़ी ले आया हूँ या वहाँ से मैं स्नैक्स लेने में कामयाब हो गया। किसी ने 3 घंटे की लाइन, किसी ने बड़ी अच्छी वो जोड़ी हुई थी लाइन, एक तरफ उसने दिखाया कि ए आटे दी लाइन लगी है और एक तरफ ए फास्ट फूड लाइन वास्ते नया कैनेडियन फास्ट फूड। बहुत फख्र से ये कहा जाता है कि जनाब मैं 3 घंटे लाइन में लगी रही या 3 घंटे मैं लाइन में लगा रहा और बिल आखिर मैं कामयाब हो गया, हो गई। किस चीज में कामयाब हो गई या गया? अंदाजा करो कि 1 कप कॉफी लेने में, फास्ट फूड लेने में। अब अंदाजा करो यार कि हमारी भूख है खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं भूख नहीं यार, भूख की बात नहीं भाजनैद, ये बिल्कुल ठीक बात है कि असी नवे नवे रजे लोग हाँ। हमें नहीं वो पता चल रहा कि असी कदों रजने हैं या शायद वाकई इतना मिला ही नहीं है हमारी कौम को। नहीं, इसका मतलब है कि हमें वो चीज खाने का इतना शौक नहीं है, ये हमारे लिए स्टेटस सिंबल है। हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगानी है कि जी बिल आखिर आई एम विद दैट, आई एम विद दैट, आई एम विद दैट। खुदा के लिए यार बस करो यार। मतलब ये कब खत्म होगा हमारा ये क्रेज जो है? इसमें कोई फातिहाना गुरूर वाली कोई बात है ही नहीं है। आप चलो अगर बहुत रश है और आपने जरूर खानी है तो आप कोई महीना बाद जाके खा लेना जब रश कम हो जाएगा। सही है। इसी तरह पहले यहाँ पे एक आइसक्रीम चेन है, उसके साथ भी यही हुआ था, लाइनें लग गई थी। फिर खुदा के लिए जरा आराम से, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कहीं नहीं भाग जा रही वो चीज। मेरी जान शर्मिंदगी वाली बात तो ये है ना कि एक तरफ बच्चे भूखे भी सो रहे हैं। हाँ, ये नजर नहीं आता। कई कर रहे हैं ऐसे, कई कर। कितनी बड़ी आबादी सैलाब से मुतासर है जो अभी भी बेचारे एक वक्त का खाना खा रहे हैं। ये मामला जो है ना, जब आप इन फैक्ट्स पे नजर डालते हैं, अदाद शुमार पे नजर डालते हैं तो और ज्यादा अफसोस होता है। हम कई बार इस पर बात कर चुके हैं कि हमारी जो कौम है वो किस तरह इसके चुंगल में फंसी हुई है फास्ट फूड के। चंद साल पहले तक ये कहा जाता, जब मेरा ख्याल 1997 में पहली बार एक चेन आई थी यहाँ पे फास्ट फूड की, तो लोग कहते थे वो चलनी नहीं, और यहाँ पे तो दाल साग खाते हैं, रोटी खाते हैं, गोश्त खाते हैं, फलां चावल खाते हैं, ये नहीं चलनी फास्ट फूड। वो ऐसी चली के भागी है, ऐसी चली है कि लाइनें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त फास्ट फूड के जो बड़े पॉइंट्स हैं ना, वो 1.5 लाख से तजावुज कर गए, 1.5 लाख से।
और ये जो मैं आपको ज़्यादा ख़तरनाक भाईजान बात बताने लगा हूँ ना, ये है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ेस। ये एक इदारा है, ये कोई मामूली इदारा नहीं है, ये पूरी दुनिया में ये बीमारियों पे और ईटिंग हैबिट्स पे काम करता है और इसको वर्ल्ड बैंक फंड करता है, इस इदारे को। इसका कहना ये है कि दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ 10 लाख लोग फास्ट फूड की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। कितने? 1 करोड़ 10 लाख। और सिगरेट नोशी की वजह से कितने लोग मरते हैं? 80 लाख। यानी फास्ट फूड जो है वो सिगरेट नोशी से बड़ा कातिल बन चुका है जी। अच्छा, पाकिस्तान में चूंकि ऐसी रिसर्च और स्टडीज का कोई रुझान ही नहीं है, लेकिन डाओ मेडिकल साइंसेज ऑफ हेल्थ जो है उसकी एक रिसर्च हमें ये बता रही है कि पाकिस्तान में एक अंदाज़ा है ये कि कमोबेश 1 लाख लोग सालाना जो हैं वो फास्ट फूड की वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं। 1 लाख लोग। अच्छा, हम ये कहते हैं कि बड़े शहरों के चंद लोग हैं जो फास्ट फूड की आदत में, बद में या नशे में मुब्तला हो गए। 46% लोग पाकिस्तान में फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं। 46%। वो इसलिए कि देहातों तक फास्ट फूड पहुंच गया हुआ है। बाबू जी, ये जो आपने नई जो चेन बताई है यहाँ पे फ्रेंचाइज खुली है जी जी, आपको पता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रांच खुली है और उसकी जो पहले दिन की सेल है वो उस ब्रांड की पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पहले दिन की सेल है। रिकॉर्ड सेल है, रिकॉर्ड सेल, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी सर। ये कहाँ खुली है? DHA में और इधर गुलबर्ग में भी। अच्छा, और आप ये सुन के हैरान होंगे कि हम समझते हैं कि हम फास्ट फूड के इतने क्रेजी नहीं हैं, हम घर का खाना खाते हैं। पाकिस्तान का शुमार दुनिया में 7वें नंबर पे होता है फास्ट फूड इस्तेमाल करने वालों में। टॉप 7 कंट्रीज में पाकिस्तान है, अंदाजा करें। इस वक्त 46% लोग जहाँ पे खाते हैं फास्ट फूड के आदी हो गए हुए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये भी है कि हम फास्ट फूड की सही तरह से तशरीह करने के हम समझते ही नहीं है फास्ट फूड है क्या। हम 2-3 हम समझते हैं सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर जो है ना ये फास्ट फूड है। फास्ट फूड में समोसे भी हैं, फास्ट फूड में मिठाई भी है, ठीक है। अब हर गुजरते दिन के साथ हम फास्ट फूड को पसंद करने लगे। अब फास्ट फूड के बाज़ फ़ायदे भी हैं जो यकीनन हमें इतराफ़ कर लेना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी में हैं तो आप फास्ट फूड ले लें, ठीक है, लेकिन उसको अपने कल्चर का हिस्सा बना लेना और रोज़ाना फास्ट फूड का इस्तेमाल करना ये सरीहन ज़्यादती है, इकोनॉमी के साथ भी ज़्यादती है और अपनी सेहत के साथ भी ज़्यादती है। अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा ठहर के खाएं, कहीं नहीं फास्ट फूड भी भागी जा रही। सदी ये गोगा तो फास्ट फूड को ना स्टार्टर ही समझता है, ये इसको चाहे 10 बर्गर खिला दो ये बाद में रोटी खाता था। यानी फास्ट फूड भी खाता है फिर स्लो फूड भी खाता है और स्लो फूड जो है वो 1.5 दिन तक खाता जाता है। सर जी, फास्ट फूड से भूख नहीं मिटती हाँ। जब तक रोटी तो नहीं फिर खाते क्यों हो? नहीं, वाकई ये बच्चों को ना जी ये समझाना चाहिए कि खा लें चले कभी कभी कभी, मगर त्वातर से तो आप घर में भी कोई एक चीज ना खाएं। ये अच्छा। नहीं होना चाहिए कि आप रोज ही घर में आलू पका रहे हैं या रोज ही टिंडे पका रहे हैं या रोज ही भिंडियां पकी हुई हैं या रोज दाल पकी। कोई भी चीज, वो सीधी बात है कि म्याना रवि इस्तेमाल करें। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जितनी भी रब्बे जुल जलाल ने आपके लिए दुनिया पे हलाल चीजें भेजी हुई हैं वो जरूर खाएं। उस किसी चीज से नफरत ना करें। मुझे कहते ना, या मैं कहता हूँ यार उसका जो फायदा है वो उसी में है। जैसे पूरी जिंदगी में हम हिफाजती टीका कई ऐसे हैं वो एक ही लगाते हैं, सारी जिंदगी के लिए बड़ा है। अच्छा, ये बात पहले हम कई शोज में मेरा ख्याल 20 दफा कर चुके हैं कि फास्ट फूड हमारी सेहत के साथ क्या खेल खेलती है। तो उसमें सीधी सीधी बात है कि जो हमारे यहाँ तो फास्ट फूड इसलिए बाकी मुल्कों से ज़्यादा ख़तरनाक है कि यहाँ पे तेल के नाम पर जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है फास्ट फूड फ्राई करने के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। अल्लाह माफ़ करे, गंदा मोबाइल भी इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ कई जगहों पे। अच्छी जगहों पे जो इंतहाई जो मुज़र सेहत जो सतह तक पहुँच चुका होता है, ऑयल पहुँच चुका होता है, घी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग जो है आप ये सुन के हैरान होंगे कि 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का फास्ट फूड खाते हैं। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का फास्ट फूड खाते हैं। आप अंदाजा कर लो ये कितने पैसे बनते हैं। बर्गर ये कोई इंग्लिश चेनें जो आई हैं इधर वही नहीं, वैसे भी आप मोहल्लों में देखें लोकल फास्ट फूड बहुत बनना शुरू हो गया। भाईजान जिस तरफ इशारा कर रहे हैं ना, घर में अब तो यानी सितम ज़रीफ़ी की इंतहा ये है
कि घर में खवातीन भी फास्ट फूड ही बनाने लगी हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। घर में भी फास्ट फूड ही बनता है, चूंकि वो आसान है, चूंकि वो फ्रीज हो जाता है, चूंकि वो एक इजी टू फ्राई इजी टू कुक है, आपने रख लिया, दोबारा फ्राई किया, जल्दी से दे दिया, उसका नाम ही फास्ट फूड है, इसलिए वो फास्ट हो जाता है। मुझे कहते हैं ना सौखा पड़ना, वो हमारी खवातीन को सौखा पड़ता है, मजेदार भी होता है, बच्चे आदी भी हो चुके हैं। स्कूल जाते वक्त बच्चों को यही दिया जाता है। कई दफा अजीज साहब उसका जिक्र कर चुके हैं कि कहाँ गए वो अपने माओ के हाथ के बने हुए पराठे और ये वो, उनकी बजाय हम तेल से तली हुई चीजें बच्चों। यार मेरा तो एक दफा काका कह रहा था छोटा कि अब्बू आप ऐसे करें कि वो जो शुआरमे वाली चरखी होती है ना वो गारी लगवा दे। मैं फिर उन्हें कान तो फाड़ के ना तो चरखी अंदर घुमाया यार, मैं क्या चरखी महसूस हो रही है तेनू। आपको ये अंदाजा होगा कि दुनिया भर में जो लोग ट्रैवल करते हैं, जब वो होटल्स में रहते हैं, जो ब्रेकफास्ट होता है सुबह, आप देखते हैं कि वहाँ पे सारे लोग जो है ना वो फलों की तरफ दौड़ रहे होते हैं ब्रेकफास्ट में, वो नट्स की तरफ दौड़ रहे होते हैं और थोड़ी बहुत कॉफ़ी या चाय साथ ले लेते हैं, वो एक आध स्लाइस ले लेते हैं। हाँ जी। आप पाकिस्तान के किसी 5 स्टार होटल में चले जाएं, सारे लोग जो हैं पाकिस्तानी 99.9% जो है ना वो नान, कुलचा, हलवा, पूरी, पाए इस तरह के और रगड़ रगड़ के, मतलब कोई चीज नहीं छोड़ रहे होते जो हमारी सेहत के साथ बेड़ा गर्क कर रही होती है, कोई चीज। इवन जुल्फी जैसा बंदा 2 हाथों से नान सर पे उठा के ला रहा होता है, मिल गया मिल गया मिल गया। सर बर्गर लेता है बेचारा तो पहले बंद का उतला हिस्सा घर पहुंचाता है, फिर बीच वाली टिक्की, फिर थल्ले वाला हिस्सा, 3 शिफ्टों में इसका बर्गर घर पहुंचता है। जो 2 हिस्से बन के वो तो खुद हिम्मत कर लेता है, टिक्की के लिए इसको रिक्शा कराना पड़ता है। जुल्फी तो बेचारा बड़ी मुश्किल खाना खाता है। एक दफा मैं इनके घर गया, इसने बारबेक्यू किया हुआ था, तो दोनों पाँव के साथ और दोनों हाथों के साथ ना ऐसे को खींचाता नहीं कर रहा था, मैंने समझा को बेड पर एक सीट रहा है। वो करीब में गया हूं तो सीख के ऊपर से चिड़ा उतार रहा था। चिड़ा जब उतर है तो ये खुद दीवार के साथ लगा, चिड़े ने क्या चंगा रे। नहीं जी, चिड़े ने उतर के क्या भाई जी मैनू ला दियो, आप चढ़ जाओ। चिड़े को मिला चिड़ा कर कर लंबे हाथ। अच्छा देखिए, असल बात ये है कि जो जिंदा कौमें हैं वो अपने मुस्तकबिल की जो नस्लें हैं उनका किस तरह ख्याल रखती हैं। जापान में तो वैसे स्कूलों में फास्ट फूड लाने पे पाबंदी है, और मलेशिया में उस बच्चे को 20 इजाफी मार्क्स दिए जाते हैं जो पूरा साल फास्ट फूड से दूर रहा हो। 20 इजाफी मार्क्स दिए जाते हैं मलेशिया में। ये है जिंदा कौम। इसी तरह की लालचें देनी पड़ेंगी। हाँ, और क्या इंसेंटिव देने पड़ते हैं ना। वो जिस तरह वर्जिश करवाने के लिए ना जापान में मशीनें लगी थी टिकट की, जी जी। तो उन्होंने कहा जी मशीन के सामने खड़े होकर 20 बैठकें लगाएं तो टिकट मुफ्त ले ले। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। महंगाई में रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है जी, ये बिल्कुल गलत है। ये होना चाहिए महंगाई रोज अफजू है, क्योंकि अफजू का मतलब है इजाफा। सही। अच्छा प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम आज की क्लास शुरू करें, मैंने आपसे बेटा एक बात पूछनी थी। आप कहते हैं कि बहुत बाअसर खानदान से है, अमीर कबीर इसका सारा खानदान है। ये इनके पास डॉलर है, बड़े डॉलर। मैंने डॉलर क्या कर रहे हैं, पिछली बार ये लेके आया था इतना सा देसी गुड़ गिरियों वाला। जी जी। तो वो लाके इसने रखा, मैंने कहा शायद मेरे लिए लेके आया, जाता हुआ साथ ले गया। नहीं, वो तो सर मेरी अम्मी ने दिया था कि वापसी पे बड़ी खाला के घर पकड़ा देना। सर मैं आपके लिए लाऊंगा गुड़, शाबाश। अगर मुझे किसी ने दे दिया तो। बेटा मेरा ख्याल है कि हम क्लास ही शुरू करें। सर वेरी गुड। वेरी गुड जी। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम उर्दू की क्लास में जो हमारा एक बड़ा पॉपुलर सब्जेक्ट है जी, वो वही है कि वो उन तराकीब का जिक्र किया जाए जिसके एक लफ्ज़ से हम आमतौर पे आगाह होते हैं और दूसरे का नहीं पता होता, या वो बहुत कम इस्तेमाल होता है या बिल्कुल नहीं होता जी। एक आप लफ्ज़ बोलते हैं नंग धड़ंग, ठीक है, नंग तो समझ आती है, नंगा बरहना। धड़ंग क्या चीज़ है? धड़ंग धड़ंगे लगाना। नहीं नहीं बताएं। पहली एक धड़ंग, धड़ंग छलांग को कहते हैं सर? नहीं नहीं। हाँ सर, मुझे याद आ गया, जिसमें मतलब धड़ नजर आ रहा हो। कमोबेश
लेकिन इसको समझने की जरूरत है कि ये दो लफ्ज नहीं है। अच्छा नंग धड़ंग ये दो लफ्ज नहीं है। धड़ अंग, नंग 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 धड़ नंग धड़ नंग धड़ अंग। ठीक है, दिल करेगा धड़ंग धड़ंग धड़ंग, दिल करेगा धड़ंग धड़ंग धड़ंग। बेटे कितना आपको मैं फैज पहुंचा रहा हूं। देखे उर्दू के साथ अंग्रेजी, अंग्रेजी के साथ म्यूजिक, क्या रौनक मेला लगा हुआ है। मुफ्त क्लास का बेटा यही है होता है। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, ये जो नंग धड़ंग है, पहली बात के 3 लफ्ज है, नंग धड़ अंग। अंग जिस्म, अंग अंग, ठीक है ना, अंग अंग धड़के मेरा, सुना हुआ है ना गाना, ठीक है। तो ये नंग धड़ंग, अच्छा ये तरकीब कब बोली जाती है? नंग धड़ंग का मतलब होता है एक तो बिल्कुल बरहना, और एक होता है जब इंसान कलाश हो जाता है ना, या बिल्कुल बेशरम हो जाता है। ये तीनों सूरतों में ये लफ्ज बोला जाता है नंग धड़ंग। माली तौर पे कलाश हो गया, बेशरम हो गया, या बिल्कुल बरहना हो गया, इसका मफहूम एक ही रहता है, नंग धड़ंग। नंगे का मतलब नंग, नंगा, धड़ जिस्म, और अंग पूरा जिस्म, ठीक है, उसका सब कुछ सामने हो गया, नंग धड़ांग। ये 3 लफ्ज है, ये ज़हन में रखिए। सर ये नंग धड़ांग अंग के जुमरे में गोगा जी भी आते हैं? नहीं, गोगा जी नंग धड़ांग के जुमरे में नहीं आते, गोगा जी आते हैं नंग धड़म। अच्छा बेटा एक और लफ्ज बोला जाता है कुर्बो जवार। जी, कुर्बो जवार, कुर्ब का तो समझ आता है करीब या कुर्बत रखने वाला। ये जवार, जवार क्या है? सलाब सर। नहीं, जवार है अरबी में, जवार हमसाये को कहते हैं, हमसायगी को या हमसाये को कहते हैं। कुर्बो जवार यानी करीब रहने वाले, हमसाये या आपके जो वैसे करीब हैं उसको कहते हैं कुर्बो जवार। अच्छा ये ज़हन में रखें कि जवार जबर के साथ है, अगर इसके ऊपर पेश डाल दी जाए तो फिर ये जुवार होता है, जुवार। वो जुवार इस्तेमाल होता है जुवार भाटा, वो जो समंदर की लहर हो। अब भाटा किसको कहते हैं? जुवार होता है जो ऊपर जाती लहर होती है, और भाटा होता है जो नीचे आती लहर होती है। वो जो जुवार भाटा उस पे पेश आती है जुवार में। और ये जिस जवार का हम जिक्र कर रहे हैं, अरबी में ये लफ्ज है हम जवार। हम जवार यानी हमारे हमसाए जब होते हैं तो हम जवार, यानी कुर्बो नवा में रहने वाले शख्स हम जवार, कुर्बो जवार, ठीक है, कुर्बो जवार। सर जी नया ज्वार तो आप बता रहे हैं, मैंने तो हमेशा ज्वार का आटा ही खाया है। ये मेरा बच्चा दुनिया का वाहिद शख्स है जिसने हर चीज का आटा खाया हुआ है, जहर का भी आटा इसने खाया हुआ है। और सर इसकी मिसाल में खुराक जरूर होती है। आटे का तो इतना शुदाई है, ईंटें पीस करना ये आटा खा रहा था। वो भी जुवार है, उसको हम जवार कहते हैं, उसके ऊपर भी पेश है। वो जो आम तौर पे जानवरों के चारे के लिए उगाई जाती है, ठीक, और उसका आटा भी इस्तेमाल होता है, उसके बड़े फायदे हैं ज्वार के आटे के। अच्छा बच्चों एक और लफ्ज बोला जाता है आंख मटक्का। सर मुझे शर्म आती है ऐसी बातों से। सर इसने कभी आंख में टक्का सुना नहीं ना, ये हमेशा मिट्टी कट्टा ही सुनता है। आंख मटक्का भी कहते हैं और नैन मटक्का भी कहते हैं। जाहिर है कि आंख और नैन का मतलब तो हमें पता है। मटक्का जो है ना वो है मटकने से, ये जो मटक मटक कर चलना है ना, तो ये उस चाल से है, यानी लहरा लहरा के चलना, चोरी घूम के चलना। तो जब आप अपने ये जो आंखों का ये है सर आंख में टक्का, ये आंखों की हरकत, ये क्लोज करो मेरा क्लोज, आंख में टक्का, ये तजर्बा बोल रहा है, ये तजर्बा बोल रहा है। आपको अपना मुशाहिदा बता रहा हूँ, आप तजर्बे में शामिल कर रहे हैं। खुदा के लिए सर मैंने घर जाके माँ बाप को भी मुंह दिखाना। आंख मटके का मतलब है कि जब आप अपनी आंखों की पुतलियों को मटकाते हैं, ठीक है, इस मटकाने से यानी गुफ्तगू करते हैं दूसरे के साथ, आंखों की जबान में बात करते हैं, उसको कहते हैं आंख मटक्का। होना तो चाहिए आंख मटका, लेकिन फिर मटके से ये बिगड़ के मटक्का बन गया। सर इस पे गाने भी बने, अखा दी जुबानी कई बार समझाया। हाँ अच्छा बेटा एक और बहुत ही दिलचस्प लफ्ज है खींचा तानी, ठीक है, खींचा तो बोला जाता है खींचना, ठीक है, तानी क्या चीज है?
तानी बेगम ना कह जैसे दीजिएगा। चीज तनी नहीं होती सर, गुड्डी। तानी कहते हैं कि उस अड्डे पे जिसको कस के, जिस पे आप अजारबंद या मुख्तलिफ रस्सियां जो है वो बनाते हैं, परांदा बनाया जाता है, परांदा। हाँ, और उसकी चाल को भी तानी कहते हैं। ठीक है, वो फिर बनाते भी उसको तानने के लिए है, उसको ताना, उसको कहते भी है तानना, तनी पे तानना। और पंजाबी के जो माये टप्पे हैं उनमें भी ये तरकीब या लफ्ज इस्तेमाल होता है, कोई तानी तणी हुई है, कोई तानी तणी हुई है, कोई तानी तणी हुई है, छड़ के ना जावी बाबू साडी जान ते बड़ी हुई है। सर आपकी क्लास बहुत मजेदार है। अगर आप आधी छुट्टी में सर गुलाब जामुन भी मंगा लिया करें ना, ओए होए होए, सोने पे सुहाग है। मैं कहता हूँ जी कि एजुकेशन का महकमा ही लुट के ले जाए। आया आया। अच्छा बच्चों, एक लफ्ज है रोज अफसू। रोज अफसू, ठीक है, रोज का तो मतलब रोजाना, अफजू का क्या मतलब है? अच्छा, ये हमारे यहाँ गलतुल आम है। अक्सर आप सुनते होंगे कि महंगाई में रोज अफजू इजाफा होता जा रहा है। जी, ये बिल्कुल गलत है। ये होना चाहिए महंगाई रोज अफजू है, क्योंकि अफजू का मतलब है इजाफा। सही। तो ये वही है, बरलबे दरिया के किनारे, वही वाला मामला है। ठीक यानी है, इस्तिफादा हासिल हाँ, किया। इस्तिफादा। हाँ, ये रोज अफजू का मतलब है महंगाई रोज अफजू है, यानी महंगाई में रोजाना इजाफा हो रहा है। महंगाई में रोज अफजू इजाफा हो रहा है, गलत है। ठीक है सर, ये मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है सर। अल्लाह करे आपके नॉलेज में इसी तरह इजाफा होता रहे। थोड़ी सी आप संजीदगी इख्तियार करें, झुकते बंद कर दें, मौसीकी बंद कर दें, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें। सर आप थोड़ा सा और अल्लाह के फजल से मेहनत करेंगे तो हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। भाईजान, वीडियोस और तस्वीरों के सेगमेंट में पहले एक तस्वीर देखें। एक पाकिस्तानी ठेकेदार की बनाई हुई सड़क लगती है जी, ये देखें। ये सड़क है, ये सरू उगा हुआ है। यार फौरन ना झुकते शुरू कर दिया करो। सड़क थी, मोटी हो गई है, उसके बाद उसने डाइटिंग शुरू की। अच्छा, वैसे इसमें ठेकेदार से ज्यादा ये भी देखो कि ये लाजमन किसी गांव की सड़क है जी। और ये सज्जे खब्बे से ना ट्रैक्टर वाले गुजरते रहे, और वो पीछे जो उनके वो पंजा नहीं लगा होता, वो भी उन्होंने वो रगड़ी है कि क्या कहने। और साथ बोर्ड भी लिखा हुआ है कि यहाँ पहले सड़क थी। अजी तो दसना ही पैना है ना, वरना तो पता ही नहीं चल रहा। सिर्फ मोटरसाइकिल ही जा सकती है सड़क। हाँ जी, वो भी सेंटर में रख के। नहीं, क्रिकेट भी हो सकती है ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਚ ਬਚੀ ਹੋਈ। जिस बंदे दे वाल घट होना ਉਹਦਾ ਚੀਰ ਇੰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा वैसे अगली वीडियो है, इंतहा की दिलचस्प है। अच्छा, ये देखें जानवर को किस तरह तब्दील किया जा रहा है। जानवर तब्दील किया जाए। ये देखे तो सही, बकरे को छतरा बनाया जा रहा है खाल पहना के। तेरा भला हो जाए। वो देखो जी, मैं बच्चा नहीं स्कूले भेजी था, इस तरह उसको पहना रहे हैं पूरा स्वेटर। और अगर कोई आके कहे कि तुम बेईमानी कर रहे हो तो कहेंगे नहीं जी, बकरे नूं ठंड लगन डी सी। अच्छा, कोई खरीद के ले जे जिबा कीता, उन्हें कहा साडे बकरे दियां 2 खल्ला उतरियां। लो जी, ये अगर गुजराले भा तारक ने देख लिया ना तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर लाजमन बकरियों के स्वेटर शुरू करा देना कि ये तो बड़ी आसान चीज है। देखो ना यारा, शनाख्ती कार्ड ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛਤਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਛਤਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं, तुम देखो कि कितने प्यार से बेईमानी कर रहे हैं, जैसे माँ बच्चे को स्वेटर पहना रही है। ये देखो। हाँ जी, हाँ जी, ਬੱਕਰਾ ਰਹਿ ਤੂੰ ਛਤਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। बिल्कुल ठीक बात है। और दूसरी बात यह है कि किधरे कंगी वाणी पै गई तो अपने आप को ही डर जाना। जिस दिन इसको जोर से खारिश हुई, इसकी स्वेटर उतर जाती। जैसे गोगा जोर से चीख मारता है, इसकी विग उतर जाती है। और अगो गर्मियां आ जानियां ने तो उस बेचारे ने कह भी नहीं सकना कि गर्मी लगन डई है, स्वेटर ला दे। क्योंकि तुम्हारी विग है, तो बताया नहीं कितने साल हो गए। शाबाश।
7-8 तो शो में गौरी साहब खुद कह चुके हैं आप। अच्छा भाईजान एक जरा देखें, हादसा जुगाड़ जब करता है बंदा तो क्या होता है, ये देखें ऊपर लेके जा रहे हैं एसी का जो आउटर यूनिट है, वो देखें अंदर से वो बाहर आ गया। कामयाब हो गए। हाँ जी। दूर नु 1000 नहीं दिता। वो काम हो गए, काम हो गए। अब वो जो खाली एसी है ना वो ऊपर लगा देगा, ना बिजली का बिल आएगा ना गर्मी खत्म होएगी। असल में दीवार की जो किनारा होता है ना सर, उस पर रस्सा टूट गया वो। यार वैसे हम कितने ईमान से खुद गर्ज हैं, उधर चंगा बड़ा नुकसान हो गया, असि लाफ्टर ले रहे हैं। मैं लाफ्टर नहीं ले रहा, मैं तो तजवीज पेश कर रहा हूँ कि सस्ती पड़ेगा। अब ये एसी का कभी बिल ही नहीं आएगा, ऊपर लगाएं, लोगों को दिखाएं कि जी ऊपर हमारा एसी लगा हुआ। सर शुक्र है थल्ले कोई बंदा नहीं आ गया। शुक्र है जेड़ा वीडियो बना रहा वो कैच करन नहीं टुर गया। कभी आप कहते थे मेरा मनसब इजाजत नहीं देता। अब मेरा मनसब इजाजत देता है। बल्कि अब तो मनसब की जरूरत हो गई है। अच्छा जी अगली वीडियो देखें जरा। ये हमारा कौमी मिजाज है, ये देखिए जहां ट्रैफिक 1 मिनट के लिए रुकी हम फौरी तौर पे मतबादल रास्ता इख्तियार करते हैं। ये मतबादल देखिए इसका। ये बाबूजी जल्दी जाना चाहते हैं। होए होए, वो जो सेंटर में जो ग्रीन बेल्ट है, वो देखो तो तरीके देखे, उसने नीचे ईंटें रखी हैं। ईमान से ऐसी वायलेशन पे तो कम से कम 6 महीने कैद करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूरोप में इसका तसव्वुर भी किया जा सकता है, तसव्वुर भी। ये तो पूरी वो लाइन क्रॉस कर गया है ना, बेल्ट क्रॉस कर गया, ग्रीन बेल्ट, वहां पे लाइन बदलना वो तसव्वुर भी नहीं है यार। जी जी जी, अस्तगफिरुल्लाह, देखो यार बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है, बहुत जुल्म है। और इन्हें दूसरी सड़क ते जाने ते अगों भी जुलूस आ रहे होने। अच्छा जी अक्सर हम बात करते हैं ना कि जब कोई ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी करता है तो जी चाहता है कि हमारी गाड़ी में कोई साइड मिरर की बजाय कोई मुक्का हो, ऑटोमेटिक किस्म का मुक्का हो, वो निकले और ठम करता बंद दूसरे के मुंह पे या कम से कम गाड़ी पे जरूर लगे। तो लेकिन अब दूसरे को उसकी गलती का एहसास दिलाना ये भी एक अंदाज है। ये क्या सर जी? वो देखो ना जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी कर दी है ना, गाड़ी आगे ले आए, जो पैदल गुजरने वालों का रास्ता है। अच्छा। ये देखिएगा जरा आप, ये देखें तजावुज किया ना उसने, ये वो देखें वो गाड़ी के ऊपर से जा रहा है, वो देखें ऐसी तैसी तेरी, वो देखें ये एहसास दिला। हाँ वो कुछ कह भी नहीं सकता उसको। हाँ वो यंगस्टर्स का कोई ग्रुप है ना, हाँ जी, वो पूरे का पूरा जानबूझ के बोनेट के ऊपर से गुजरा है ताकि उसे एहसास हो कि तुमने गाड़ी आगे उसको एहसास हो गया है। अगर कोई पाकिस्तानी होता तो उसको एहसास भी नहीं होना था वैसे। उन्हें कहते परा हो के मारे। अच्छा जी जी, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी इतनी हल्की बनी हुई है कि लगता है कोई हल्का सा इलाका है। इससे भी अगर हल्की बनी हो तो भी वहां के लोगों को नजर आएगी, इसलिए क्योंकि ये उनके मिजाज का हिस्सा है। लेकिन ये था आज का हस्बयाल, और आज की छोटी सी बात ये कि अपने ख्वाबों को आंखों में मत सजाएं, आंसुओं से बह जाएंगे, उनको दिल में सजाएं, अपनी धड़कन का हिस्सा बनाएं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।